प्रिय निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले अंक में मैंने आशा जताई थी कि हमारे बाजार एक पुल बैक रैली के लिए तैयार हैं और निफ्टी 17,500 तक जा सकता है। इस सप्ताह हमने यह टारगेट प्राप्त कर लिए हैं और कल अनाउंस हुई आरबीआई पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई वृद्धि न होने के कारण हमारे बाजारों को चंद दिनों के लिए जीवन दान मिल गया है, लेकिन मध्यम अवधि में हमें बहुत बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। मेरा ऐसा आकलन है कि आने वाले समय में बाजारों में वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार हैं और दुनिया भर के बाजारों में मंदी की ओर जाने के संकेत मिल रहे हैं। आज के इस अंक में हम इन्हीं मंदी के संकेतों पर विचार करेंगे। आने वाली वैश्विक मंदी अर्थात ग्लोबल रिसेशन का कारण बनने जा रही है पश्चिमी देशों अर्थात नॉर्थ अमेरिका तथा यूरोपियन देशों की षड्यंत्रकारी दोगली रणनीति, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेस्ट। यही हमारे आज के अंक का प्रमुख विषय भी है। नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 29 यूरोपियन तथा 2 नॉर्थ अमेरिकन देशों यूएसए तथा कनाडा के बीच एक मिलिट्री अलायंस है जिसकी स्थापना वर्ल्ड वॉर II की समाप्ति के बाद 1949 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन यूएसएसआर अर्थात सोवियत यूनियन के प्रभुत्व को चुनौती देना था, लेकिन 1989 में सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद भी इसको जिंदा रखना एक विवादास्पद निर्णय था। पिछले कुछ वर्षों में नेटो की मिलिट्री ऑपरेशंस का दायरा मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया तथा अफ्रीका के युद्ध भड़काने की स्थितियां क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिससे विश्व में अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ है। नेटो के कार्यकलापों के चलते वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान आदि कई देशों की बर्बादी के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। नेटो के कार्यकलापों के कारण विश्व में घातक सैन्य हथियारों की होड़ लगातार बढ़ रही है। अभी हाल ही में नेटो द्वारा फिनलैंड को 31वें मेंबर के रूप में मान्यता दी गई है। क्या है इसके पीछे की दोगली रणनीति? यूक्रेन के पीठ में छुरा घोंपकर फिनलैंड को प्राथमिकता देना कहां तक उचित है? परंतु ग्लोबल टेंशन बढ़ाकर सैन्य सामान अर्थात आर्म्ड वेपन्स की बिक्री को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यूएसए के नेतृत्व में पश्चिमी देश कभी नहीं चाहते हैं कि रशिया परोक्ष रूप से नाटो के सदस्यों से भिड़े, इसलिए यूक्रेन रशिया वॉर को बढ़ावा देना उनके हित में है। यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता प्राप्त करने के लिए बहुत पहले से अर्जी दे रखी थी। फिनलैंड ने तो पिछले वर्ष यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट होने के बाद अप्रैल 2022 में अर्जी दी थी और उसकी अर्जी इतनी तेजी से मंजूर कर दी गई। अधिकांश पश्चिमी देश अपने पुराने सैन्य सामान अर्थात ऑब्सोलीट वेपन्स यूक्रेन को दे रहे हैं तथा नए अत्याधुनिक यूएस मेड हथियारों से अपनी मिलिट्री को लैस कर रहे हैं। फिनलैंड जैसे देश तो नाटो में शामिल होने का क्या उद्देश्य है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। फिनलैंड आर्कटिक क्षेत्र का एक शांतिप्रिय देश है जिसे पिछले कई वर्षों से हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के इंडेक्स में नंबर 1 का स्थान प्राप्त है। फिनलैंड की सरकार का नाटो से जुड़ने का निर्णय वहां के नागरिकों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्यों है फिनलैंड नाटो के लिए इतना महत्वपूर्ण? फिनलैंड की 1300 किलोमीटर की सीमा रशिया के साथ मिलती है। इससे नाटो देशों को रशियन बॉर्डर पर अपने सैन्य बेस बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर रशिया द्वारा भी इसका काउंटर करने की तैयारी आरंभ हो चुकी है और फिनलैंड को घेरने का उनका कार्यक्रम तैयार है। क्या होगा इसका परिणाम? आने वाले दिनों में रशिया फिनलैंड के बीच एक नया वॉर फ्रंट खुलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो पूरे विश्व को बाइपोलर व्यवस्था में बांटने की ओर बढ़ेगा। रशिया और चाइना का अलायंस मजबूत होगा तथा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना बढ़ेगी और पूरा विश्व जो है एक रिसेशन की गर्त में धकेला जाएगा। इन सभी हालातों को देखते हुए वैश्विक मंदी अर्थात ग्लोबल रिसेशन का खतरा आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ने से स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है। भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं रह सकते।
हमारे प्रमुख सूचकांक लगातार नीचे की रेंज बनाते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 2022 के अधिकांश भाग में निफ्टी की रेंज 18,000 से 18,800 के बीच रही, जिसके बाद ये 2023 के प्रारंभ में 17,400 से 18,200 के बीच रही और धीरे धीरे नीचे सरकते हुए आज हम 16,800 से 17,600 की रेंज में निफ्टी को देख रहे हैं। लेकिन जल्द ही ये रेंज नीचे की ओर टूट सकती है, जो हमारे बाजारों को निफ्टी पर 16,000 या उससे नीचे भी ले जाने में सक्षम होगी। 2023 में चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट्स पर हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो इस अंक को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। पश्चिमी देशों तथा नेटो के डबल स्टैंडर्ड्स का तो पर्दाफाश हो ही चुका है और आने वाले दिनों में ब्रिक्स BRICS देशों की ओर से US डॉलर को चुनौती देने आ रहा है R5। क्या है ये R5 और कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड को चुनौती दे सकता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।